तो 7 मई को मंत्री बनाए गए थे। तो 6 महीना 6 नवंबर को पूरता है। 6 नवंबर के पहले यदि किसी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, वो संकट नहीं तो है। लेकिन सवाल यही है कि संविधान का स्पिरिट क्या कहता है? क्या एक ही व्यक्ति विशेष को बार बार ये प्रावधान का लाभ? यही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें यही सवाल उठाया गया है कि संविधान प्रावधान तो है, लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए व्यवस्था सुविधा होगी क्या? इसको देखना चाहिए कि संविधान का स्पिरिट क्या कहता है। और इसी पर जो आज आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर थी, आज उसने दीपक प्रकाश को, बिहार सरकार को, अभी तो चुनाव आयोग का रोल भी नहीं है, चुनाव आयोग का इसमें रोल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को ये तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, तब पूछना चाहिए था यहाँ, या कोई ऐसा संविधान का प्रावधान का उल्लंघन? मानता हूँ मैं कि नीतीश कुमार ने सिफारिश की, इसमें कोई संविधान का उल्लंघन नहीं था। राज्यपाल ने शपथ दिला दी, इसमें भी नहीं था। सवाल है इस संविधान की व्यवस्था के स्पिरिट का। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बिहार के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे सर हैं और अब से थोड़ी देर पहले, कुछ घंटे पहले, एक तरह से मुश्किलें बढ़ गई हैं उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, पंचायती राज मंत्री, उनकी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। ये पूछा है कि क्या दीपक प्रकाश अभी भी मंत्री हैं, और नोटिस चुनाव आयोग को भी, नोटिस दीपक प्रकाश को भी, और नोटिस बिहार की सरकार को भी। सर, क्या इस नोटिस को या फिर इस जनहित याचिका पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है, उस पर नोटिस भेजा है, उसको लेकर ये माने कि मंत्री पद पर संकट और गहरा गया है दीपक प्रकाश के? देखिए, अभी तो मैं मानता हूँ जिस तरह की भूमिका में आपने बात की है, मालूम पड़ता है कि फैसला ही आ गया है। अभी तो फैसला आया नहीं है, अभी किसी ने कोर्ट में याचिका दायर की है और कहा है कि संविधान में जो प्रावधान है कि कोई व्यक्ति जो किसी सदन का सदस्य नहीं है, राज्य में यदि 2 सदन है तो विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ विधान परिषद नहीं है वहाँ यदि विधानसभा है तो, और केंद्रीय मंत्रिपरिषद में उसी तरह से संसद के किसी एक सदन का, राज्यसभा या लोकसभा नहीं रहे तो 6 महीने के लिए बनाया जा सकता है। इसी संविधान के प्रावधान के तहत दीपक प्रकाश को इसी एनडीए की सरकार में पहली बार नीतीश मंत्रिपरिषद में मनाया गया मंत्री, पंचायती राज विभाग था, और सम्राट चौधरी की कैबिनेट में भी अभी पंचायती राज मंत्री हैं, वो दूसरी बार ये शपथ ली है उन्होंने। हालत अभी उनकी यही है। अब तो परिषद की 9 सीटों के लिए अभी द्विवार्षिक चुनाव हो गया, उसमें भी वो कैंडिडेट नहीं बने, तो स्वाभाविक है कि जिसको 6 महीना के अंदर परिषद का तो सदस्य बनने का स्कोप हो गया था, वो नहीं है। उनकी माताजी हैं MLA, पिताजी MP हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। तो अभी याचिका न दायर हुई है, इसे संकट और विवाद नहीं है। जिस संविधान के प्रावधान के तहत वो मंत्री बनाए गए हैं, तो 7 मई को मंत्री बनाए गए थे, तो 6 महीना 6 नवंबर को पूरता है। 6 नवंबर के पहले यदि किसी सदन के सदस्य नहीं बनेंगे तो उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, वो संकट नहीं तो है। लेकिन जो संविधान का प्रावधान है 164, हाँ, उसमें किसी एक व्यक्ति को बार बार बनाने का है क्या? जी, तो यही हमारे जहन में सवाल है कि 2008 या 9 की घटना है। शिबू सोरेन बिना किसी सदन का सदस्य हुए, अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय शिबू सोरेन बिना किसी सदन का सदस्य हुए मुख्यमंत्री बने थे, और जब राजा पीटर के हाथों चुनाव हार गए थे तो उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगर बिहार जैसा ही मामला होता, बिहार जैसा ही वहाँ होता, तो कायदे से शिबू सोरेन अपने मंत्रिमंडल को बर्खास्त करते, फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते और फिर 6 महीनों का समय मिलता। देखिए, शिबू सोरेन का मामला हो, आप तो वहाँ की चर्चा कर रहे हैं, वो तो चुनाव हार गए थे। मुख्यमंत्री रहते तो ये नैतिकता थी, वो सदन के मेंबर भी नहीं थे, और मेंबर बनने की उन्होंने कोशिश की, चुनाव हार गए तो इस्तीफा कर दिया। विधान परिषद का चुनाव हुआ और दीपक प्रकाश को कैंडिडेट ही नहीं बनाया गया, तो एक परिस्थिति अब आखिर कब बनेंगे? आपको भूलना नहीं चाहिए, बिहार में ही सम्राट चौधरी पहली बार जब कहते हैं कि नाबालिग थे, मंत्री बने थे, वही किसी सदन के सदस्य नहीं थे। तो या अभी निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं, अब नवंबर इलेक्ट हो गए हैं और 28 जून के बाद उनकी मेमोरी होगी, उनकी भी तो स्थिति
अभी आज वही है जो दीपक प्रकाश की है। सवाल वो है कि संविधान में जो व्यवस्था है कि बिना किसी सदन के सदस्य रहते किसी को 6 महीना के लिए मंत्री बनाया जाता है। सवाल यही है कि संविधान का स्पिरिट क्या कहता है, क्या एक ही व्यक्ति विशेष को बार बार ये प्रावधान का लाभ, यही सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसमें यही सवाल उठाया गया है कि संविधान में प्रावधान तो है लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए व्यवस्था सुविधा होगी क्या, इसको देखना चाहिए कि संविधान का स्पिरिट क्या कहता है। और इसी पर जो आज आपने अभी प्रारंभिक चर्चा में सूचना दी कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर थी, आज उसने दीपक प्रकाश को, बिहार सरकार को, अभी तो चुनाव आयोग का रोल भी नहीं है, चुनाव आयोग का इसमें रोल नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को ये तो मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल ने शपथ दिलाई है, तब पूछना चाहिए था यहाँ, या कोई ऐसा संविधान का प्रावधान का उल्लंघन। मानता हूँ मैं कि नीतीश कुमार ने सिफारिश की, इसमें कोई संविधान का उल्लंघन नहीं था। राज्यपाल ने शपथ दिला दी, इसमें भी नहीं था। सवाल है इस संविधान की व्यवस्था के स्पिरिट का। दीपक प्रकाश बने भी मंत्री तो तुरंत नहीं बने। नीतीश मंत्री परिषद में जब मंत्री थे, नीतीश कुमार ने इस्तीफा कर दिया तो मंत्री परिषद भंग हो गई। फिर सम्राट चौधरी बने तो 25 दिन के बाद मंत्री परिषद का विस्तार हुआ, उसमें दीपक को जगह मिली तो बिल्कुल फ्रेशर और न्यू बना दिया गया और भी लोग बने। तो कुल मिला कर जो बिहार की स्थिति है, एक बहस तो है संवैधानिक कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को एक बार इस पर कहीं ना कहीं विचार करना होगा कि, और जो पंजाब का उदाहरण है इसका, शिबू सोरेन का उदाहरण इससे मेल नहीं खाता है। वहाँ तो कई मुख्यमंत्री चुनाव पद पर रहते हार गए, राबड़ी देवी हार गई थी चुनाव तो इस्तीफा देना पड़ा, तो सिटिंग थी। लेकिन शिबू सोरेन सदन के मेंबर नहीं थे और उस सदन का मेंबर ही बनने के लिए चुनाव लड़े थे, जिसको राजा पीटर ने हरा दिया था। बिहार का ये केस एक अलग है और निश्चित रूप से एक ये चर्चा का विषय है। ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी इसको देखना होगा कि जो राज्य सत्ता में बैठे लोग हैं, राजनीतिक दल, तो संविधान के उस प्रावधान को, जो स्पिरिट है जिसको कहते हैं संविधान की भावना, क्या उसका खिलवाड़ हो रहा है। आखिरी सवाल हमारा है, इसके कानूनी पक्ष को हमने समझने की कोशिश की है, राजनीतिक पक्ष को भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नोटिस की बात से जो अलग मामला है वो ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में ये कहा कि दीपक प्रकाश तब तक बिहार सरकार में मंत्री रहेंगे जब तक बिहार में एनडीए की सरकार है। इसको किस चश्मे से देखा जाए? भारतीय जनता पार्टी से कोई भरोसा उनको ऐसा मिला है जिसके आत्मविश्वास से लबरेज होकर वो इस तरह की बात कर रहे हैं, या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को में उत्साह भरने के लिए उन्होंने बस ऐसा कर दिया? बस आपने दूसरी बात जो कही है, जो आप मानने लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, वही बात है। दीपक प्रकाश पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, फैमिली पार्टी न है, पिताजी अध्यक्ष हैं, जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, फिर अध्यक्ष चुन लिए गए, और निशांत तो अपनी पार्टी में अभी पद धारक नहीं बने हैं। नीतीश कुमार के बेटे की बात कर रहे हैं, अभी सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पार्टी में कोई जगह नहीं मिली है। लेकिन दीपक प्रकाश पार्टी के प्रधान महासचिव भी है, तो पार्टी का महाधिवेशन था, उसमें मैं मानता हूं कि ये वस्तु स्थिति, संवैधानिक व्यवस्था ये पता है उनको भी। पहले तो कहा था उन्होंने कि भाई जिस एनडीए ने दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया है, अब वो जब तक वो चाहेगा रहेंगे, लेकिन किसी पार्टी और व्यवस्था से नहीं, संविधान क्या कहता है। तो संविधान तो 6 महीना का ही टाइम दिया है, जो 6 नवंबर को पूरा हो जाएगा। अब रही बात जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, वो तो कहा ही है कि हमारी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए अपने बेटे को हम राजनीति में लाए हैं। तो कल उनकी सोच होगी, हो सके पत्नी से इस्तीफा करा दें, जगह खलिया कोई विधायक, अभी तो 4 विधायक वाली पार्टी है और 3 विधायक बाकी ही हैं। एक तरह से वो बेटे को मंत्री बनाया तो पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं। इस मामले में भाजपा उनकी कोई मदद नहीं करने जा रही है, उनको अपना रास्ता, भाजपा मदद की होती तो अभी 9 सीटों के लिए चुनाव हुआ, 4 सीट का अवसर मिला, 4 सीट बीजेपी ने भर ली। एक उपचुनाव भी हुआ, मंगल पांडे से इस्तीफा, वही खुद भर ली। तो भाजपा कहाँ? ही तो चर्चा होती है कि भाजपा चाहती थी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का विलय हो जाए, जो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बिहार के राजनेताओं में उपेंद्र कुशवाहा एक हार्ड बार्गेनर के रूप में उभरे हैं और वो अपनी पार्टी का कहीं विलय नहीं करेंगे, अस्तित्व बना के रखेंगे और
एक उनकी अपनी स्ट्रेटजी आपने देखा नहीं, नीतीश कुमार से दोस्ती, वो राज्यसभा की सदस्यता छोड़ी थी उन्होंने, भाजपा से दोस्ती तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दिया था। तो वो जानते हैं कि लड़कर ही इस राजनीति में जिंदा रहता है और कुछ पाने के लिए कभी खोना भी पड़ता है। लेकिन जो अंतिम सवाल आपने किया है दीपक प्रकाश के बारे में कि जब तक एनडीए की सरकार रहेगी तो कोई रास्ता निकालना ना होगा, इस संविधान के इस प्रावधान के पहले मेंबर नहीं बनाएंगे तब तो कोई चारा ही नहीं है, संवैधानिक अनिवार्यता है वो मेंबर बनने की। चलिए, हमारे साथ अरुण पांडे सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।